हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रिक्स 2024, 2022 और 24 अक्टूबर को हेल्ड हो रहा है और ये रशिया में हो रहा है। अब 2024 को ये अभी आज ख़त्म होगा, तो यानी कि इसका जो भी समअप होगा मैं आपको कल या परसों में वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि इस समिट में क्या बातें हुई और क्या नहीं हुई। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिक्स होता क्या है, इसका इवोल्यूशन कब हुआ, क्यों हुआ, कितने पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज़ हैं और वो कंट्रीज़ क्यों पार्टिसिपेंट्स हैं, और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे उन कंट्रीज़ के सब कुछ एक ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद हम लास्ट में लिस्ट ऑफ ब्रिक्स समिट भी देखेंगे कि कितने अब तक लिस्ट हुए हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिक्स कैसे बना और आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई ब्रिक्स को बनाने की। तो जितने भी ब्रिक्स कंट्रियाँ थी, पहले ब्रिक्स नहीं थी, ब्रिक बना हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। पहले इतना ही बना हुआ था, इतनी ही कंट्रियाँ मेंबर थी। ये पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में मिली थी और ये कब मिली थी? ऑन द मर्जर ऑफ G8 आउटरीच समिट जुलाई 2026। तो ये G8 के मर्जर में ये कंट्रियाँ मिली थी और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, जिसके बाद सितंबर 2026 में एक फॉर्मलाइज्ड हुआ ग्रुप जिसका नाम रखा गया BRIC। और ये फर्स्ट BRIC फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के द्वारा हुआ, जिन्होंने एक जनरल डिबेट की UN असेंबली इन न्यूयॉर्क सिटी। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग हुई और फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड हुआ ये रशिया में, ये एकटेरिनबर्ग रशिया में हुआ 16 जून 2009 में, यानी पहली बार 2009 में इसका समिट हुआ, वो भी रशिया में ही हुआ। अब हम देखते हैं कुछ और भी बातें, जैसे कि ब्रिक्स का अगर पूरा नाम है तो ब्रिक्स पहले ब्रिक था, अब उसके बाद S जुड़ा, यानी कि एक नई कंट्री इसमें इंट्रोड्यूस हुई और जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने एक्सेप्ट किया मेंबर एट अ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2010। तो साउथ अफ्रीका 2010 में इन्होंने एक्सेप्ट किया ब्रिक्स के मेंबरशिप को और ये ब्रिक्स की पहली जो मीटिंग थी वो 2009 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2011 में पहली बार जो चाइना में इनका समिट हुआ ब्रिक्स का, उसमें साउथ अफ्रीका एज अ मेंबर अटेंड किया उसने, और 2010 में उसने मेंबरशिप ली साउथ अफ्रीका ने। अब हम बात करें ब्रिक्स 15 की, तो ये ब्रिक्स 15 2013 में हुआ और ये साउथ अफ्रीका में हुआ। और साउथ अफ्रीका में होने की वजह से साउथ अफ्रीका ने कुछ और डिसाइड किया इनवाइट करने के लिए कंट्रीज़ को जो ब्रिक्स के मेंबर बनेंगे। और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जिसको साउथ अफ्रीका ने पिछले समिट यानी 2023 में जो समिट हुए थे उसमें साउथ अफ्रीका ने अर्जेंटीन रिपब्लिक, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia and the UAE। तो उसने इतनी सारी कंट्री को इनवाइट किया टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कब क्या हुआ ब्रिक्स में। उसके बाद हमने पहले भी देखा कि ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका था, लेकिन अब कुछ और भी मेंबर्स बढ़ गए हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया था। तो इनिशियली ये ब्रिक था, बाद में विदाउट साउथ अफ्रीका, और ये 2001 में गोल्डमैन सैन इकोनॉमिस्ट जेम ओनील द्वारा ये क्रिएट किया गया था। और उनका मानना था कि 2050 में जो 4 ब्रिक इकोनॉमीज़ हैं ये डोमिनेट करेंगी ग्लोबल इकोनॉमी को, और इस वजह से इन्हीं कंट्रियों को एज अ मेंबर बनाया गया था। बट 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया। उसके बाद अगर हम ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ये ब्रिक्स का जो ओवरऑल अकाउंट है वो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और ये
40% ग्लोबल जीडीपी में शेयर भी करती हैं ये कंट्रियाँ। तो ये जितनी कंट्रियाँ हैं इनका बहुत ही बड़ा रोल है ऑन द पॉपुलेशन साइड एज वेल एज ग्लोबल जीडीपी। ब्रिक्स का एम है कोऑपरेशन किसके अमंग, अलग अलग सेक्टर के अमंग, जैसे कि ट्रेड में कोऑपरेशन करें ये सारी कंट्री एक साथ, फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नेशनल पूरे इन सारे नेशन को जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, ताकि वो एक साथ कोऑर्डिनेट कर सके एक दूसरे से, और कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ वो अपने पॉलिटिकल इशू, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में वो पॉलिसी के बारे में डिस्कस और कोऑर्डिनेट कर पाएँ। तो दीज आर द मेन थिंग फॉर ब्रिक्स। ग्रुप ऑफ कोलैबोरेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो काउंटर बैलेंस होना चाहिए ताकि वो वेस्टर्न जो डोमिनेटेड ग्लोबल इकोनॉमिक के ऑर्डर पे आ सके। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रिक्स किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एनुअल समिट है जो कि सुप्रीम लीडर्स के बीच में होता है। जो ये 5 नेशंस हैं इनके सुप्रीम लीडर्स के बीच में होता है। जो चेयरपर्सन या चेयरमैनशिप है ये रोटेशन वाइज होता है अकॉर्डिंग टू द एक्रोनिम, तो ये रोटेशन वाइज चलता रहता है। अब हम देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन कि ब्रिक्स कंट्रीज, ये 2023 की इंफॉर्मेशन है कि ब्रिक्स कंट्रीज जितनी भी हैं, हमने देखा कि ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया एंड साउथ अफ्रीका ही था, लेकिन ये कुछ और ऐड हो गई थी ड्यू टू द इन्विटेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ईरान एंड इजिप्ट एंड इथियोपिया। तो ये सारी एंड यूएई, दीज कंट्री आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। अब इन सब की टेरिटरी का या एरिया कितना है, तो ये सारी टेरिटरी का एरिया हमारा यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर हम इनकी कैपिटल सिटी की बात करें जो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ब्राज़ील का कैपिटल सिटी का नाम है ब्राज़ीलिया, चाइना का बीजिंग, इजिप्ट का कायरो, इथियोपिया एडिस अबाबा, इंडिया न्यू दिल्ली, ईरान तेहरान, रशिया मॉस्को, साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया एंड यूएई आबू धाबी। तो दीज आर द कैपिटल सिटी। अगर हम इनके पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन मेंशन्ड है सबकी। और अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेशनल करेंसी इन सब की सारी कंट्रीज़ की, ब्राज़ील की है रियल आर और ये डॉलर का साइन है, और चाइना का है रेनमिनवी, इजिप्ट का इजिप्टियन पाउंड, इथियोपिया का बिर, इंडिया का रुपी, ईरान का रियाल, रशिया का रूबल और हम RUB से भी डिनोट करते हैं। साउथ अफ्रीका का जो करेंसी है उसका नाम है रैंड या इसको जार भी कहते हैं, ZAR से डिनोट करते हैं। और UAE का जो नेशनल करेंसी है वो है दिरहम्स। तो ये सारी नेशनल करेंसी है। अब हम कुछ ग्राफिकल तौर पे देखेंगे कि इनकी टेरिटरी कितनी है। तो ब्राज़ील, इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो 3287 ये एरिया ऑफ टेरिटरी है इंडिया की। बाकी और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। पूरे 9 कंट्री का पॉपुलेशन की बात करें, इनकी पॉपुलेशन कितनी है ये भी मेंशन्ड है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है जिसका पॉपुलेशन इन सब में से सबसे ज़्यादा है। नहीं, पहले चाइना है उसके बाद इंडिया है, लेकिन अभी न्यू जो हाँ ये सेंसस 2011 पे बेस्ड है, लेकिन अभी जो नई सेंसस आएगी तो वो उसके अकॉर्डिंग इंडिया इज़ अ मोर पॉपुलेटेड कंट्री दैन ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे मेंशन्ड है कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑल द कंट्रीज़ ऑफ ब्रिक्स। अगर इसके जेंडर प्रपोर्शन की बात करें तो जेंडर प्रपोर्शन अगर हम इंडिया का देखें तो ऑल ओवर मोर और लेस मेल एंड फीमेल लगभग सिमिलर हैं। और ऐसे ही अगर हम इजिप्ट की बात करें तो यहाँ पे मेल कम है और फीमेल ज़्यादा है। चाइना की बात करें तो सब जगह, ब्राज़ील में भी फीमेल ज़्यादा है मेल से। अगर प्रपोर्शन बात करें तो रशिया में भी फीमेल ज़्यादा है मेल से, और साउथ अफ्रीका में भी फीमेल ज़्यादा है मेल से। तो दीज आर सम नंबर्स जो ज़्यादा हैं और कम हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यूएई में तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है मेल का इन कंपेयर टू फीमेल।
अब हम देखते हैं इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो ऑल ओवर कंट्री में साउथ अफ्रीका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है हमारा यूथोपिया, उसके बाद आता है ईरान, देन ब्राज़ील, फिर इजिप्ट, देन चाइना, फिर रशिया, इंडिया एंड सबसे कम है यूएई में। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा 2023 का ऑल कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ ब्रिक्स किस तरह से होता है। तो ऑपरेशन इनका होता है एनुअल समिट, मिनिस्ट्रियल मीटिंग के थ्रू सारे वर्ग एक साथ मिलते हैं और ये किसी अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन जो कोऑपरेशंस हैं अलग की एरियाज़ की, वो क्या क्या इंक्लूड करता है। एक तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सारे मेंबर्स कंट्री में होना ज़रूरी है, और जो उनका इनिशिएटिव है जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक and a contingent reserve agreement, these are the economic and financial cooperation among the nations। and इसका मेन जो है प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टेबिलिटी टू द मेंबर कंट्री। दूसरा जो कोऑपरेशन है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जिसमें कि ग्रुप फोकस करता है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म पे और काउंटर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, जितने भी टेरर एफर्ट्स या जितने सब कुछ होते हैं उनके सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन की बात करता है। और पीपल टू पीपल एक्सचेंज का मतलब होता है कि ये सारी कंट्री जब एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो कल्चरल, एकेडमिक, यूथ एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें बहुत फॉस्टर और क्लोजर तरीके से होगी। पॉपुलेशन का एक्सचेंज, उनके कल्चर का एक्सचेंज, एजुकेशन और ये सारी एक्सचेंज करने के लिए भी ये ब्रिक्स की मीटिंग हेल्ड होती है। साथ ही साथ हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम कैसे भूल सकते हैं, तो इस पे भी बात होती है, जिसमें कि वो कोलैबोरेट करते हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो, इनिशिएटिव हो, टेक्नोलॉजी हो, या इन सारे इनोवेटिव एरियाज पे फोकस किया जाता है इन द वर्किंग ऑफ ब्रिक्स। अगर हम एजेंडा की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, तो इनकी रेगुलर एनुअल मीटिंग होती रहती है ब्रिक्स की, और ये कंसिडरेबली ये बहुत ही ट्रॉपिकल ग्लोबल इश्यूज पे बात करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल टेररिज्म, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन, रिफॉर्म ऑफ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड द WTO। तो इनके बारे में ये रेगुलर एनुअल समिट पे ये बातें करते हैं। अब हम आते हैं मेंबर की तरफ। तो जितने भी मेंबर्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो ब्रिक्स में जो मेजर 5 मेंबर्स हैं इमर्जिंग इकोनॉमी में, जिनका नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और ये रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स रीजन, और जिसमें ये साथ में कैसे प्रमोट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज को। तो अगर ब्राज़ील की बात करें तो ये जाना जाता है वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, और यहीं पे ये साउथ अमेरिका में है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरा हमारा अमेज़न बेसिन ही है, इसके साइड है। तो एक वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से हम एक्सपोर्ट एज ए लीडर ये काम कर सकता है, एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिसके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर हम रशिया की बात करें तो एक मेजर ग्लोबल एनर्जी सप्लायर पार्टनर है ये, और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इसका ज़्यादा है, और पर्टिकुलरली यूरोप एंड एशिया में। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और मेजर प्लेयर हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस का, IT सर्विस का। तो इंडिया भी एक तरह से हमारे टर्सरी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर चाइना की बात करें तो ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जहाँ पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इसने क्रिएट किया है, और साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंसर हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिटिक्स का। तो चाइना भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है एज अ ब्रिक्स। और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे डाइवर्स इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक जियोग्राफिकल पोजीशन यहाँ पे होती है। तो ये मेंबर्स जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, इनकी ये कुछ खासियत है जिसकी वजह से इनको ये एक साथ इन्होंने टाई अप करके ब्रिक्स बनाया। अगर हम बात करें कि इनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, वोटिंग राइट्स कैसा है, इनका एक्सेस ऑफ फंड कैसा है, इन 5 कंट्री में चाइना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एक्सेस ऑफ फंड भी इसके पास ज़्यादा है, और वोटिंग राइट्स भी इसके पास ज़्यादा है।
बाकी जो 3 कंट्री हैं, ब्राज़ील, इंडिया एंड रशिया, इनके पास सब कुछ सेम है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एक्सेस ऑफ फंड्स एंड वोटिंग राइट्स। और अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये एट द एंड ज्वाइन हुआ, तो इसके पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कम है, एक्सेस ऑफ फंड भी कम है और साथ ही साथ वोटिंग राइट्स भी बहुत कम है। तो इस तरीके से कंट्री का यहाँ पे डिवाइड किया गया है, हर चीज़ सब कुछ अलग अलग रेशियो में डिवाइड है। इनके जितने भी चीज़ें हैं, ये क्यों इनका कंट्रीब्यूशन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि चाइना सेकेंड लार्जेस्ट हब है मैन्युफैक्चरिंग का, तो जिसकी वजह से इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इसकी मोनोपोली है मैन्युफैक्चरिंग में, एज हम कह सकते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में पहला जो शूट किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन है, प्रेसिडेंट ऑफ पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना शी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हैं अब्देल फतेह इल इसरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया है अबी अहमद एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे नरेंद्र मोदी जी, और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है मसाउद पेज़ेश्किन, और प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है सीरियल रमपापोज, एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात हैं हमारे मोहम्मद बिन ज़याद अल नहान, एंड प्रेसिडेंट ऑफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ब्राज़ील वहाँ पे लीड कर रहे हैं, जिनका नाम है सॉरी ब्राज़ील नहीं, इस बार तो रशिया है, म्यूरो ल्यूज लिक वेरिला। तो ये अटेंड कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स समिट, और बिफोर मीटिंग इन्होंने एक फोटोग्राफी की, जिसको यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दीज आर द ब्रिक्स 2024, जो कि कहाँ हो रहा है, कजान रशिया में हो रहा है, और जो इसका टाइम है वो है 2 दिन, अक्टूबर 2022 टू 2024, और ये सारे ब्रिक्स के मेंबर हैं जो यहाँ पे ऑफिशियली एक पोस्ट दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्या बातें हुई, ये तो आज की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, तो मैं आपको आज की मीटिंग के बाद जो भी समअप है वो भी मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगी उसका वीडियो। अभी देख लेते हैं लिस्ट क्या है, कितने ब्रिक्स समिट्स हुए हैं उसके बारे में, और इससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या एजेंडा इंक्लूड किया गया है, जिसमें करंट ग्लोबल रीजनल इश्यूज साथ ही साथ डिस्कशन किए जाएंगे। 3 डायमेंशन ऑफ कॉरपोरेशन प्रमोटेड बाय रशियन चेयरमैनशिप, जिसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एंड फाइनेंस के बारे में बात की जाएगी, कल्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज के बारे में बात होगी, और साथ ही साथ पर्टिकुलर अटेंशन क्या पेड होगा ब्रिक्स एक्सपेंशन का, जिसमें वो चाहते हैं कि इनके पार्टनर कैटेगरी मतलब ये ज़्यादा एक्सपेंड हो, और तो इसके ऊपर बात होगी इन 2 दिन में। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने अभी तक हो चुके हैं समिट। तो सबसे पहला जो समिट हुआ था इसका, ये रशिया में हुआ था, और इसके चेयरमैन का भी नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, ये 2009 में हुआ था। जैसे कि एग्ज़ाम का पैटर्न हम जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में हमसे क्रोनोलॉजी पूछ लेती है किसी भी समिट का, किसी भी समिट का, इंटरनेशनल समिट का, तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो लिस्ट ऑफ ब्रिक्स समिट हैं अगले साल 2010 में 15 अप्रैल को हुआ, ये ब्राज़ील में हुआ था, और इसके जो चेयरमैन हैं वो है साल्वा, और 2011 में ये सान्या चाइना में हुआ था। जिनटाओ ये वहाँ के चेयरमैन थे इस समिट के, और इसी समिट में साउथ अफ्रीका को एज अ मेंबर शामिल किया गया था। उसके बाद हम आते हैं तो 2012 में ये दिल्ली में हुआ था, मनमोहन सिंह इसके चेयरमैन थे। उसके बाद 2013 में ये दुरबान साउथ अफ्रीका में हुआ था, ज़ुकोब ज़ुमा में। 2014 में ये ब्राज़ील में हुआ था अगेन, और डिल्मा रोसेफ ये चेयरमैन थे। 2015 में ये अगेन रशिया में हुआ, और पुतिन इसके चेयरमैन थे। 2016 में ये इंडिया में हुआ, गोवा में, नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन थे। 2017 में ये चाइना में हुआ, 2018 में ये साउथ अफ्रीका में हुआ, 2019 में ब्राज़ील में, 2020 में रशिया में, और अगेन 2021 में ब्रिक्स नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेयर किया था, और 2022 में ये चाइना में हुआ, और 2022 में ये चाइना में हुआ, और 2023 में ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, और जिसमें साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने चेयर किया था। और अब 2016 समिट है ये 2024 में, ये रशिया
कज़ाक में हो रहा है, और जिसका फ़ोटो आपने यहाँ पे देखा, कज़ान। और इस तरह से ये पूरा जो ओवरव्यू है ब्रिक्स का कि कैसे होता है, अगर आपने इसको एक बार वीडियो को देखा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ, इसकी वर्किंग कैसे होती है, और किस तरह से मेंबर कंट्रीज इसमें जुड़ते हैं, और क्यों इन्हीं मेंबर कंट्री को जोड़ा गया था, ताकि वो जो वेस्टर्न की इकोनॉमी है उसके साथ वो एक कंपटीशन दे सकें। और इस तरह से ये ब्रिक्स का पूरा हुआ। अब 2024 में क्या चीज़ें हुई, क्या डिस्कशन हुआ, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन।